जय हिंद भाइयों बहनों। एसएससी जीडी 2026 की तैयारी करने वाले मेरे भाई बहनों, आपको बिग सल्यूट है। भाइयों बहनों, आपका पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा है और ये दिखाता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद भी आप कंसिस्टेंसी से लगे हुए हैं पढ़ाई में, अपना स्कोर को अच्छा बनाने में। क्योंकि आपको पता है कि जिन बंदों की अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई, अब एग्ज़ाम पोस्टपोन होने से उन भाई बहनों को भी अच्छे से तैयारी हो गई होगी। कुछ लोगों का फिजिकल वीक होगा, उन्होंने भी अपने फिजिकल पे कुछ वर्क किया होगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि भाइयों बहनों, आप लोग इसी तरह अपने पेशेंस को बनाए रखिए। क्योंकि आप लोग फोर्स में जा रहे हो, जिसे बेल्ट की नौकरी कहा जाता है। और बेल्ट की नौकरी में पेशेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसी ऐसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ेगी जहां शायद आपका पेशेंस जवाब दे देगा, लेकिन वहीं पर आप एक फौजी कहलाओगे। एसएससी जीडी में जो मिलने पर बंदे को फौजी कहा जाता है। नौकरी बहुत लंबी है, 60 साल तक नौकरी करनी पड़ती है इसमें। कम से कम 20 साल होती है, लेकिन आप अधिकतम 60 साल तक नौकरी कर सकते हो। और उस टाइम में आपको जिंदगी के हर पड़ाव में पेशेंस दिखाना पड़ता है। कभी आप जूनियर में पेशेंस दिखाते हो, कभी आप सीनियर बनते हो तो उस लेवल पर अपना पेशेंस दिखाते हो। तो ये भाइयों, आपकी एक तरह से प्रिपरेशन हो रही है कि जो नौकरी में आपको फेस करना पड़ेगा, आप अभी से ये चीज़ें देख के सीख लें उन चीज़ों को। अपने फिजिकल पर ध्यान दीजिए, अपने फिजिकल को बिल्कुल भी मत छोड़िए कि यार अभी रिटर्न की तैयारी में लगा रहता हूँ या एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो कब होगा। सुबह 1 घंटा निकालिए, 20-25 मिनट दौड़ने से कुछ नहीं होगा। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, बीपी वगैरह किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी, नोकनी वगैरह का कोई इशू नहीं रहेगा। भाइयों बहनों, फिजिकल का 1 घंटा जरूर दीजिए। सुबह सुबह माइंड फ्रेश हो जाएगा ना, तो पढ़ने में भी दिल लगेगा। जब आप अपने आप को हेल्थी महसूस करोगे हर तरीके से, तो ऑटोमेटिक ही आपका ब्रेन काम करेगा। तो मेरा आपके साथ में वीडियो बनाने का आज यही मकसद था कि भाई बहनों से बात करूं कि आप पेशेंस बनाए रखिए। क्योंकि ये फोर्स पेशेंस मांगती है, और जिसके पास पेशेंस नहीं है भाई बहनों, उसमें नौकरी करना बहुत भारी पड़ जाता है। फौज में पेशेंस नहीं तो कहीं नहीं है। फिर आप सिविल वालों से उम्मीद नहीं कर सकते कि आप पेशेंस दिखाओ, लेकिन एक फौजी से उम्मीद कर सकते हो कि वो पेशेंस जरूर दिखाएगा। जिसे कहा जाता है ना धैर्य, वो धैर्य शब्द जितना बोलने में हार्ड है, एक फौजी निभाता है वो उतना ही हार्ड है। तो भाइयों बहनों, अपने फिजिकल भी साथ साथ में करते रहिए और तैयारी भी साथ में रखिए, क्योंकि बहुत आपका थोड़ा कंपटीशन भी बढ़ेगा। एग्जाम पोस्टपोन होने से जिसने तैयारी नहीं की थी उसने भी तैयारी शुरू कर दी। कोचिंग में और लाइब्रेरी में और 1-2 महीने उनको एक्स्ट्रा मिल गए। तो भाई बहनों, अभी तक तो एसएससी कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं है कि कब तक वो एग्जाम करवाएंगे। लेकिन हाँ, जिस तरह से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के साथ हुआ है कि उनके एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम आई है, तो एसएससी ने अपने तरीके से उस चीज को टैकल करके फिर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाने की सोच रही है। तो वो कुछ इम्प्रोवाइज कर रही है, और इम्प्रोवाइज मेथड में फायदा आप ही को होगा कि आप लोगों को ज़्यादा ईमानदारी से पेपर होता हुआ दिखेगा। कहीं कोई धांधलाबाजी वैसी नहीं होगी। तो भाई, अगर कोई चीज़ लेट हो रही है तो वो गलत नहीं है। आप मान के चलिए उसमें आपके एग्ज़ाम में एक्यूरेसी 100% बन रही है कि आपका एग्ज़ाम ईमानदारी से होगा, रिजल्ट में कहीं कोई लफड़ा नहीं होगा। और आप अगर जो ईमानदार और सच्चा है वो ज्वाइनिंग भी लेगा। 2026 से सारे काम हो जाएंगे, और हो सकता है कि 2027 जनवरी में आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाए। किसी मेरे भाई को सीआईएसएफ, किसी को एसएसबी, जैसा आपने अपनी रैंक वाइज आपने डाला होगा, जो आपने फोर्स प्रायोरिटी पे रखी होगी। तो भाई बहनों, मेरा आपसे यही कहना है, आप लोग ईमानदारी से अपने फिजिकल पर भी वर्क कीजिए और अपने रिटर्न पर भी। लेकिन हाँ, पेशेंस मत छोड़िए कि यार कब होगा कब होगा, वैसा कुछ नहीं होता है। फिजिकल होगा, 100% होगा। और कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताइए किस भाई बहन का कितने टाइम में आपकी रनिंग आ रही है, किसका कौन सा पोर्शन वीक है। तो अगर मैं कुछ गाइड कर पाया और आपको अगर उसमें कुछ फ़ायदा होता है, तो मेरी ये खुशकिस्मती होगी। मैं इतना तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, जितना मैं कुछ जानता हूँ उतना आप लोगों को ज़रूर गाइड करूँगा। फोर्स में जॉब किया है तो मुझे इस चीज़ की जानकारी है कि अपने फिजिकल को कैसे मेंटेन करना है। तो आप अगर कोई भी फिजिकल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप पुट कर देना, कमेंट कर देना, मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगा। और हो सकेगा तो समय समय पर आपका वीडियो बनाता रहूँगा। और भाइयों बहनों,
नौकरी अच्छी है, मेहनत कीजिए, सैलरी भी बहुत अच्छी है। जब फर्स्ट सैलरी आपके हाथ में आएगी तो आपसे ज़्यादा आपके परिवार वाले उछलेंगे कि हाँ, हमारा बेटा कुछ कमा रहा है। मार्केट में जब घूमेंगे खरीदारी करने के लिए तो पैसों की कमी नहीं होगी। अपना पेशेंस ऐसे ही बना के रखो और तैयारी में पीछे मत हटना भाई। जो कुछ है आपकी मेहनत है। मेहनत ही आपको अर्श से फर्श तक पहुंचाएगी। हिम्मत बनाओ, मजबूत बनना है ना भाई, तो ऐसे ही मजबूत बनना पड़ता है। फौजी हो यार, कैसे मजबूत बनोगे फिर? ट्रेनिंग कैसे करोगे अगर पेशेंस छोड़ दोगे तो? वहां तो पेशेंस का पी निकाल देते हैं और पीछे से ई निकाल देते हैं। तो अपना पेशेंस को हाई रखो और तैयारी में ऐसे जुड़ जाओ कि बस इस भर्ती में ही मेरे को सेलेक्ट होना है और मेरे चेस्ट पर एक वर्दी होनी चाहिए जिसका भी आप सपना देखते हो। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो उसके लिए थैंक यू। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं आपका रनिंग टाइम क्या आ रहा है, आप लोग अपने प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं और कौन कहाँ का है। जय हिंद।